नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा। आज हमारे खास कार्यक्रम संघर्ष से शिखर तक में आज हमारे साथ में है विनोद जी अग्रवाल, जो कपड़ा मार्केट में एक अग्रणी है, जिन्होंने संघर्ष करके एक अपना अच्छा मुकाम पाया है। आज हमारे साथ खुद विनोद जी है। विनोद जी, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विनोद जी, क्या कहोगे, कैसे आपका संघर्ष रहा इस दुनिया में? संघर्ष ही जीवन है, अपने तो यही मानते हैं। मैं सूरत में 91 में आया। इससे पहले यहाँ मेरा आना जाना व्यापार के सिलसिले में ही रहता था। फिर ऐसा लगा कि सूरत एक ऐसी नगरी है जहाँ अपना परिवार आवे तो हम और आगे तेज़ी से बढ़ सकते हैं। 91 में एक जे मार्केट में एक दुकान से अपना व्यापार चालू किया। आज करीब 29 साल हो गए। संभवतः यही मेरा नवंबर महीने में ही चालू हुआ था, कंप्लीट 29 ही हो रहा है। और कई तरह के नीचे ऊपर की स्थितियां देखते हुए आज इस स्थिति में पहुंचे हैं। आज सब कुछ, पूरा परिवार हमारा यहाँ पे, व्यापार, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। विनोद जी, आपका बचपन कैसा रहा और कहाँ तक आपने पढ़ाई की? बचपन तो गांव का है, गोरखपुर के पास तमकुही रोड से हम बिलोंग करते हैं। बीकॉम का मेरी एजुकेशन रही है। लेकिन शुरू से ही चूँकि वो माहौल वहाँ पे कोई पढ़ने का बहुत ज़्यादा नहीं था, पढ़ाई तो एक फॉर्मेलिटीज़ की तरह हम लोगों ने लिया था। पढ़ते पढ़ते ही व्यापार चालू कर दिया और फिर उसी में लग गए और आज इस स्थिति में अपने यहाँ पे आ गए। बचपन में विनोद जी ऐसा कोई किस्सा रहा कि जिससे आपने अपना जो दिमाग, जो अपना ध्यान जो है वो पूरा व्यापार के ऊपर केंद्रित कर दिया? ऐसा गांव में कोई ऐसी स्थिति नहीं आती है, क्योंकि चूँकि हमारे पिताजी, हमारे बड़े भाई साहब इस व्यापार में लगे हुए हैं। आज भी भाई साहब करते हैं इस व्यापार को। तो कभी ऐसा कोई विशेष मौका नहीं लगा कि हमको व्यापार में जुड़ने के लिए कुछ सोचना पड़े। एक जो पारंपरिक गांव में होता है कि भाई ये व्यापार है, इन्हीं को करना है, उसी कर में अपने जुड़ गया उसके साथ। पढ़ाई के बीच में, जैसे आपने पढ़ाई करते थे, उसके बीच में पहली बार कब कपड़ा, जैसे ये व्यापार में आपने दुकान, मैं क्यों दुकान नहीं की, दुकान पे आज मैं दुकान से जन्म 59 का है और 75 में मैं हाई स्कूल ज्वाइन किया। उसी समय हमको ऐसा मैं एहसास होने लगा कि बड़े भाई साहब को हमारी ज़रूरत है। और जब भी हमको समय मिलता था मैं दुकान पर समय देना शुरू किया। 77 में इंटर और 79 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन होते होते फुल्ली व्यापार में मैं आ गया था। विनोद जी, जैसे आप सूरत परचेजिंग के हिसाब से आप बोल रहे थे कि परचेजिंग के हिसाब से मैं सूरत आता था, लेकिन फिर आपको सूरत में ऐसा क्या लगा कि मैं सूरत में ही व्यापार करूं? जो आज का 29 साल पहले का सूरत और आज के सूरत में बहुत ज़्यादा अंतर है। पहले ऐसा क्या हुआ करता था जिससे आपका यह ध्यान किया? फर्स्ट टाइम 81 में परचेजिंग के लिए आया था और 81 से 91 10 साल मैंने यहाँ परचेजिंग की। यहाँ के साथ साथ मैं बम्बई और अहमदाबाद 3 स्टेशन मेरे साल में 3-4 बार आने का लगता है। सूरत में अपनत्व तो बहुत लगता था। यहाँ पे हमारे क्षेत्र के काफ़ी लोग आ भी गए थे हमारे से पहले, लेकिन सूरत में एक अपनत्व तो लगता था। एक बहुत शांत सिटी, यहाँ पे कोई मतलब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं लगती थी। एक लगता था यहाँ के मुल्क है। बम्बई में जैसे भाग दौड़ की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा थी। अहमदाबाद भी एक तरह से थोड़ा कंजेस्टेड सिटी ज़्यादा था। तो सूरत में हम वैसा ही मन बनाया। जब वो चॉइस आया कि भाई ये 3 स्टेशन है, अपने को बाहर काम करना है, तो हमने सूरत चुना इस हिसाब से। क्या सूरत में ये बॉम्बे भी आज में बहुत ज़ोरदार सिटी है और बहुत ज़ोरदार उसका वर्क हो रहा है, अहमदाबाद भी एक अलग पहचान बना है, लेकिन सूरत में क्यों ऐसा लगा? बिजनेस के हिसाब से, जैसे यहाँ पे ऐसा लगा एक दूसरे को लोग हेल्प करने वाले हैं। बॉम्बे में ऐसा नहीं लगता था कि हम आएंगे तो कोई मेरा हेल्प करेगा। अहमदाबाद में ऐसा नहीं लगता था कोई हेल्प करेगा। सूरत में ऐसा लगता था कि हम आएंगे। और यहाँ की ये है कि हम पहले से भी देखते आ रहे हैं और आज भी कोई भी यहाँ बाहर का आता है तो उनके मिलने जुलने वाले हेल्प करते हैं। और कई जगह होता है कि भाई हमारे कोई कंपटीटर नहीं आ जाए, कोई लोग और नहीं आ जाए हमारे मिलने वाले, लेकिन सूरत में हमने देखा आज भी उस चीज़ की प्रधानता मिलती है कि कोई भी आज भी हमारे गांव से कोई या किसी भी क्षेत्र से कोई आता है तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं उनको साथ में लेने के लिए। तो इसलिए सूरत अच्छा लगा। जो पहले के टाइम जो कपड़ा चलता था और आज के कपड़े में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत चेंजेस हैं।
पहले तो कैसे? एक आइटम अपने कोई बना लिए, पूरे साल उस आइटम को बनाते थे और लाखों मीटर उस एक आइटम में बिक जाता था। और अभी तो हर दिन डिजाइन बदलती है, लेकिन व्यापार भी बढ़ रहा है इससे, क्योंकि उससे वो एक लिमिटेड व्यापार था, फिर भी कि एक आइटम बना रहे हैं, चलो चल रहा है। अब इसमें जब यहाँ पे अभी क्रिएशन आया, सब 10 तरह के बातें आई, एम्ब्रॉयडरी आया, तो इससे काम बहुत बढ़ा है यहाँ पे, तो एक पहचान बनी है सूरत की। तो इसलिए समय के हिसाब से अभी ये काम अच्छा लगने लगा। पहले हिसाब किताब सारा कुछ चौपड़े मेंटेन करना होता था, धीरे धीरे कंप्यूटराइज युग हो गया। ये तो कैसे मैनेज करते हैं? बस वो ठीक है, वो आप हमारी जो नई पीढ़ी आई, मेरे बच्चे अब काम पे आ गए, तो उनको कंप्यूटर युग ही अच्छा लगता है। अभी हम लोग उसमें समझ थोड़ी कम रहती है, लेकिन अब उनके समय के हिसाब से वो चीज़ है तो वो अच्छा लेके चल रहे हैं। और बिना उसके आए हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ पाते। मैनुअल में और ये कंप्यूटर युग में ये है कि कंप्यूटर युग में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पहले जैसे आपने जे मार्केट में दुकान की, उसके बाद में फिर अपना पूरा पड़ा जे मार्केट, फिर टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल सूरत टेक्सटाइल मार्केट, अभिषेक मार्केट, करते करते फिर अनुपम मार्केट में अपना एक थोड़ा बड़ा बनाया, फिर पांडेसरा में हाउस बनाया, और अभी सिल्क हेरिटेज के नाम से अपनी खुद की बनाई हुई बिल्डिंग है जहाँ अपनी ऑफिस है। क्या लगता है, जैसे कपड़ा मार्केट में सूरत क्रिएशन के नाम से जाना जाता है, पहले का कपड़ा आप एक डिज़ाइन से सारा काम चल जाता था, लेकिन अब जो क्रिएशन बनाना हर दिन नया, अब ये सारा कुछ कैसे? क्योंकि डिज़ाइन, ये टेंशन रहता था पहले, आपको इतना नहीं रहता था कि डिज़ाइन बना दी, नाम से कपड़ा बिक रहा है, लेकिन अब क्या है, अब वो नहीं रहा। अब तो ये है कि साहब नई डिज़ाइन, ये डिज़ाइन नहीं बिकेगी तो नई डिज़ाइन कल ही आने वाली। बहुत बहुत चेंज है पहले में, अब में बहुत चेंज है। अभी मैंने बताया ना कि अभी हर रोज क्रिएशन पे जाना पड़ता है, और फैशन इतना आगे आ गया है कि क्रिएशन रहेगा तो ही व्यापार रहेगा। हम पुरानी पद्धति में लेके चलेंगे तो व्यापार नहीं कर पाएंगे। तो एक अच्छा है, और इस अच्छे होने से और भी मंडियाँ, जैसे पहले एक पार्टिकुलर हम किसी एक राज्य को पकड़ लेते थे या एक 2-4 डिस्ट्रिक्ट पकड़ लेते थे, मेरा व्यापार हो जाता था। ऑल ओवर इंडिया घूमो डील करना है। आप 91 में जब आए, उस टाइम कपड़ा मार्केट का धारा धोरण किस प्रकार का था? धारा धोरण बहुत अच्छा था। एक बहुत बड़ी पीड़ा पे आपने हाथ रख दिया मेरे। उसमें धारा धोरण इतना अच्छा था, हमको पेमेंट लेने में और पेमेंट देने में हमको जानकारी होती थी कि हमको पेमेंट ये कब देना है और हमको पेमेंट कब मिल जाएगा, उसकी जानकारी होती थी। और एक बहुत मर्यादित पेमेंट समय सीमा में होता था। धीरे धीरे जो भी ये व्यापार बढ़ाने की, इसमें हम अपने आप को भी शामिल करते हैं। हर आदमी चाहे कि हम व्यापार खूब बढ़ाएं। पहले अपनी रकम से लोग काम करते थे, फिर धीरे धीरे बैंक से लोन लेके, गांव से लोन लेके व्यापार बढ़ाने में लग गए। उसके ये दशा हुई कि इतना ज़्यादा पैसा बटने लगा बाकी से, फिर पेमेंट आने में दिक्कत आने लगी। अभी जो ये पीरियड आया है कोरोना काल के बाद, सब लोग के मन में एक ये बात आई है कि भाई अब सुधार होना चाहिए। पहले वाली स्थिति तो नहीं आ सकती है, लेकिन कितने दिन में होता था विनोद? पहले तो वार टू वार पेमेंट, और उसके बाद में पेमेंट कैसे कैसे चैन, आज कैलेंडर टू कैलेंडर पहुंच गया, 60 दिन हो गया, 80 दिन हो गया, 90 दिन हो गया। मत पूछिए उस बारे में, मतलब इतनी ज्यादा वेरिएशन आ गया कि कोई सोच नहीं सकता है। हर आदमी बोलता है कि नहीं मैं क्या वापिस अभी मार्केट में जिस प्रकार संस्थाओं ने, SGTTA है, अन्य भी कई संस्थाओं ने धारा धोरण को मुद्दे को लेकर वापिस से एक बार मार्केट में उतरे, तो क्या इसके ऊपर आपकी क्या है? अपने सभी ने, अभी जब कोरोना काल खत्म हुआ, अनलॉक हुआ, तो उस समय हुआ कि माल वापस नहीं, एक धारा धोरण के साथ माल वापसी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा सूरत में बढ़ गया है। तो पहले सब संस्थाओं ने दुकानदारों को और अपने जो हमारे परचेजर सबको एक मैसेज किया कि भाई आप सहयोग कीजिए, अभी माल वापस कोई आप मत कीजिएगा। और बहुत सहयोग मिला इसमें, जो हम लोग डरे हुए थे कि माल वापस आ जाएगा, क्योंकि मेन सीजन में ये मार्केट बंद हुआ था, सबके पास बहुत ज़्यादा तैयारी थी सीजन की। और अभी उस समय मार्च में कपड़ा खूब जाता है सीजन, अप्रैल मई जून में लगन होते हैं उसके हिसाब से। तो वो डर था कि वो माल, क्योंकि जैसे बात हुई अपनी डिजाइनें बहुत बदलती हैं, वेरिएशन आता है, तो वो बहुत डरता। तो हमने जब अपील किया तो बहुत सहयोग मिला हमको। तो माल वापसी भी एक समस्या है, तो आगे भी उसके लिए सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, और दुकानदार भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। आप हमारी बातों को वो लोग भी समझ रहे हैं। पेमेंट में भी जो बहुत बिगड़ गया था, अभी जब संस्थाएं आगे आई हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है या हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, तो पुराना पेमेंट तो आने में अपने जो पुराने बाकी थे वो आ रहे हैं, लेकिन अभी नया जो व्यापार हो रहा है कुछ उसमें मर्यादा आया है, जैसे 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन। 60 दिन से ऊपर को आप कोई व्यापार करना नहीं चाहता है,
और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा होगा सबके लिए, उनके लिए भी अच्छा, क्योंकि हमने उनको बाकी दिया तो उन्होंने भी ले जाकर वहाँ पे बांटा है, उनके पैसे भी फंस गए, तो सब सुधरेगा। जैसे अवार टू वार था, तभी 15 दिन 30 दिन 45 दिन ऐसे जो बातें आ रही हैं, लोग कर रहे हैं, व्यापार हो भी रहा है, अभी पेमेंट आ भी रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये आगे कंटिन्यू रहता तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या कपड़ा मार्केट में एक मुद्दा उठ रहा है कि भाई गारमेंट हब बनना चाहिए सूरत? बिल्कुल। क्या जैसे मोदी जी ने अभी ये दिया है कि भाई लोकल का उन्होंने एक वोकल लोकल वोकल का उन्होंने एक दिया है नारा। नारे संदेश। तो अभी इंपोर्ट, जैसे हमारा एक सेक्टर हमारा चाइना इंपोर्ट का भी है हमारा आलिया के नाम से, तो उसमें भी हम लोग चाह रहे हैं कि अपने इंडियन कपड़ा बनाए। तो ये गारमेंट से जुड़ा हुआ कपड़ा है और इसमें सूरत बहुत अच्छा काम कर रहा है। आगे सरकार का सपोर्ट मिले, इसमें कुछ भी ऐसे हब बने यहाँ पे एक ऐसा, तो मैं समझता हूँ कि एक जो हम इंपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या एक्सपोर्ट में सरकार की ऐसी नीति नियम होनी चाहिए जिससे सरकार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को प्रोत्साहन कैसे दे, उसके लिए आपकी क्या राय? नीति तो देखिए कोई भी बांग्लादेश का एग्जांपल ले, वहाँ के नीति नियम कितने सरल है, उसके सामने वहाँ का कपड़ा मार्केट पिछले कई सालों से आप देख रहे हो कि कई कहाँ तक पहुँच गया। क्या इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अभी सरकार मैं समझता हूँ समझ भी रही इस चीज़ को, और अपने जो भी उनके मंत्रालय है उससे लग के और इस काम को करना चाहिए, ताकि हमको जैसे भी डायमंड हब बनने जा रहा है यहाँ पे, तो अभी से उसकी बहुत बड़ी तैयारी सरकार ने कर रखी है डायमंड हब के लिए। तो वैसे एक गारमेंट हब एक पीछे में आया भी था, कोई एक उन्होंने डेवलप भी किया था, लेकिन उससे अभी वो नहीं पहचान नहीं मिल पा रही है। तो एक बहुत बड़ी मंडी बन सकती है सूरत, जहाँ से कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट, कोई पॉलिसी उनको ऐसा टैक्स में कोई रिबेट का ऐसा करें, कोई मतलब कुछ भी ऐसा लाएं जिससे कि हम व्यापारियों में उत्साह है कि हमको उस काम को करना चाहिए। तो अपनी अब ये नेक्स्ट नई पीढ़ी तैयार हो रही है तो उसको हम उस लाइन में डालें। लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी दिन लॉकडाउन रहा, उसके बाद में फिर वापस कपड़ा मार्केट में रौनक आई, और सारा जो लॉकडाउन के दरमियान ये देखा जा रहा था कि डिजिटलाइज मीटिंगें हो रही थी, तो सारी डिजिटलाइज, स्कूल की पढ़ाई डिजिटलाइज, तो कपड़ा मार्केट में भी कुछ डिजिटलाइज हुआ है। वैसे तो देखिए DI ने जो व्यापारी आते थे पहले यहाँ पे, या हम लोग जाते थे अपने सैंपल लेके, वो काम बंद अभी कम हुआ है। पहले बंद सा था, फिर थोड़ा चालू हुआ है। तो डिजिटल माध्यम से हमने DI ने भेजी, वहाँ से उनको ऑर्डर आया, ये काम तो हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिजिटल करने से, जैसे पढ़ाई की बात की आपने, तो बहुत बच्चे भी परेशान हो रहे, गार्जियन भी परेशान हो रहे। एक समय सीमा 1-2 महीना 3 महीना चलता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम नहीं कर सकते। क्या कपड़ा मार्केट में यदि डिजिटलाइज हुए तो कपड़ा मार्केट को फायदा मिलेगा? दोनों होना चाहिए, डिजिटलाइज भी होना चाहिए और मैनुअल भी होना चाहिए, क्योंकि कई चीज़ डिजिटल में ऐसा बहुत चीज़ हम पहुंचा नहीं पाते हैं। जैसे कपड़े के फील क्या है, वो डिजिटल में नहीं जा सकता है, वो कस्टमर आएगा तो ही देख सकता है। फिर कस्टमर आता है तो वहाँ 4 जगह जाता है, यहाँ पे वो देखता है। तो उनके फ़ायदे के हिसाब से डिजिटल, तो जो कपड़ा हम बना रहे हैं उनको DI भेज दिए, वो मंगवा लिए। कोई चीज़ नहीं बना रहे हैं तो जब तक वो एक बार आके देखेंगे नहीं, या मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, तब तक वो फाइनल नहीं होता है। क्या लगता है लॉकडाउन के बाद में जो ये दीपावली की जो 15 दिन की सीजन है, क्या ये दीपावली बाद में बरकरार रहेगी? आगामी दिवस कैसे होंगे कपड़ा मार्केट? अभी पिछले 1 महीने से मार्केट बहुत अच्छा चला है यहाँ पे, मतलब हम लोगों की उम्मीद से अच्छा चला है। और उसका एक रीज़न ये है कि जो अप्रैल मई जून में लगन होते थे, वो अब की चूँकि बंद रहा, वो सारे शिफ्ट हो गए नवंबर दिसंबर में। उसके कारण ये मार्केट बहुत अच्छा चला। फिर इस बार जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये लगन नहीं है, तो एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो मार्केट कैसा रहेगा। तो अभी उसके बारे में दोनों बातें चल रही हैं बाजार में कि भाई कुछ तो चलेगा, कुछ तो बनाना ही चाहिए अपने को। लेकिन वो एक बहुत बड़ा सेल फैक्टर आता है कि भाई सूरत के कपड़े, जो साड़ियाँ बनती है, लहंगे बनते हैं यहाँ पे, वो शादी विवाह में ज़्यादा चलते हैं। तो वो चूँकि शादी विवाह के डेट नहीं है, तो हो सकता है उस कारण थोड़ी मंदी आवे। फिर उसके बाद जब चलेगा तो सबको उम्मीद बहुत अच्छा है। भाई जो निकल गया वो कवर तो नहीं हो सकता, लेकिन जो है, जो एक भय की स्थिति, उससे अभी जैसे 1 महीने में निकले हैं, तो आगे भी अच्छा रहेगा, ऐसी उम्मीद है।
विनोद जी, आगे आने वाला समय इतने दिन से आपने देखा और अब आगे का समय भी आपको मालूम है कैसा रहेगा, क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से सूरत के कपड़ा व्यापारियों को और टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े तमाम दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने चैनल के माध्यम से, ये मैं अपना चैनल इसलिए बोलता हूँ कि एक अच्छी पहल इन्होंने की है कि टेक्सटाइल के लिए उनकी समस्याओं के लिए, उनके उत्थान के लिए ये चैनल चालू कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो दीपावली, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं सभी सूरत वासियों को और पूरे भारतवर्ष के हमारे व्यापारी भाइयों को देता हूँ। मेरा मानना है कि अच्छे व्यापार के लिए सभी को एक दूसरे का सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ 25 लोगों से जुड़े हुए हम माल बनाते हैं, तो उसमें हमारे कई सेक्टर जुड़े हुए हैं। हमको उनसे तालमेल बनाना है। हमसे आप लोग माल ले जाते हैं, सामने व्यापारी, उनको हमसे तालमेल बनाने हैं। तो सबको जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं व्यापार में, मिलजुल के, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ हमारे करने से हो जाएगा, सबको एक दूसरे की ज़रूरत को समझना चाहिए। हाँ, ये रियल मजबूरी है, अब हम ऐसा करेंगे तो मेरा काम आगे नहीं चलेगा। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि सबसे बड़ा पेमेंट सिस्टम यहाँ सूरत में सुधरना बहुत ज़रूरी है। पेमेंट सिस्टम सुधरने से सबसे बड़ी बात क्या होगी, चलिए हम कैपेबल हैं, हम तो बर्दाश्त कर ले जाते हैं। सूरत के 80% दुकानदार छोटे, जो मजले छोटे जिसको बोलते हैं, हमको देखा देखी वो व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आज से 25 साल 30 साल पहले कोई भी आया, छोटा से बड़ा, छोटा बड़ा से बड़ा, हर आदमी कुछ न कुछ सूरत में कमाता था और अपने घर रखता भी था और अपने गांव भेजता भी था। तो अभी ये सिस्टम जो भी पीछे में गड़बड़ हुए हैं, वो अगर सुधर जाते हैं तो सब व्यापारी जिस दिन कमाने लगेंगे, अपना सूरत पहले की तरह खुशहाल होगा। हमारी सभी व्यापारी भाइयों से, सभी जो परचेजर आते हैं उनसे, सभी छोटे दुकानदार, सबसे हमारा आग्रह है कि सब मिल के आग्रह करें, सब नियम बनाएं कि भाई जो भी ये व्यापार की तकलीफ़ें आ रही हैं इसको दूर करके, और सूरत को एक ऐसा मुकाम, वैसे भी तो सूरत नाम कोई बताने की जरूरत नहीं होती, अपनी पहचान बना रखा है, लेकिन इसमें और 4 चांद लगेगा यदि सब मिल के और एक अच्छी भावना से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये थे विनोद जी अग्रवाल, जिन्होंने खास करके कपड़ा मार्केट को ये हिदायत दी कि जो पेमेंट का धाराधोरण का जो है, इसमें आप सभी मिलकर सहयोग करें और सूरत को फिर से खूबसूरत बनाएं। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।